ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, कभी घमंड ना कीजिए, समय बड़ा बलवान, किए रंक राजा कई, निर्धन को धनवान। किसी के पास पैसे ज़्यादा कम हो सकते हैं, दिमाग कम ज़्यादा हो सकता है, समाज में सम्मान कम ज़्यादा हो सकता है, पर समय सबके पास बराबर होता है। समय का महत्व समझना बेहद ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही वक्त पर हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी ने सही ही कहा है, ज़िंदगी मौके कम और धोखे ज़्यादा देती है। मैं आपको 2 कहानियों के माध्यम से समय का मूल्य समझाने की कोशिश करूंगा। दरअसल ये कहानी नहीं, जीवन की वो सीख है जो आपको सीखनी चाहिए। आशा है कि आपको ये पसंद आएगी। महान अंग्रेजी नाटककार, साहित्य नोबेल पुरस्कार विजेता जॉर्ज बोनार्ड का प्रारंभिक जीवन बहुत ही संघर्ष भरा था। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी हिम्मत और सकारात्मक सोच के चलते वे सफलता के शिखर पर पहुंचे। एक बार की बात है, एक कॉलेज के प्रोग्राम में उनको बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। जैसे ही जॉर्ज कॉलेज पहुंचे, उत्साहित छात्रों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और ऑटोग्राफ लेने लगे। एक छात्र ने अपने ऑटोग्राफ बुक बोनार्ड को देते हुए कहा, मैंने आपकी सभी पुस्तकें पढ़ी हुई हैं, साहित्य में बहुत रुचि भी है, परंतु मैं अपनी कोई पहचान बना पाने में सफल नहीं हो सका। कृपया मेरी ऑटोग्राफ बुक में आप कोई अपना अमूल्य संदेश लिख दें। बोनार्ड ने उस नौजवान लड़के की ओर मुस्कुराकर देखा और उसकी ऑटोग्राफ बुक में लिखा, अपना वक्त दूसरों के ऑटोग्राफ लेने में खराब मत करो। बेहतर होगा कि स्वयं को इतना योग्य बना लो कि लोग तुम्हारा ऑटोग्राफ लें। समय का मूल्य पहचानो और जीवन में कुछ विशेष करके दिखाओ। जीवन में लोगों के फैन मत बनो, क्यों ना खुद मेहनत कर लोगों को अपना फैन बना लो। समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रहता है। जब हम उस गुजरे समय पर पछताते हैं, तभी भी हमारा समय ही गुजर रहा होता है। दूसरी कहानी। एक बार स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतजार कर रहे थे। तब वहां पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मैं यहाँ पर बोट का इंतजार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा, आपका नाम क्या है। विवेकानंद ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान विवेकानंद ही हैं। विवेकानंद ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद से कहा कि फिर आप क्यों यहाँ पर बैठे हो, और इतना कहते ही साधु पानी पर चलने लगा। साधु ने पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा, देखो मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो। स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार। साधु बिना कुछ सोचे तुरंत विवेकानंद के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा दिया, सिर्फ 1 रुपए। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया। साधु ने कहा, मैंने यह विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने साधु से कहा कि आपने जो विद्या प्राप्त की है, उस विद्या के लिए केवल 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह बेकार के कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। किसी ने क्या खूब कहा है, वक्त कहता है मैं फिर ना आऊँगा, क्या पता मैं तुझे हंसाऊंगा या फिर रुलाऊंगा। जीना है तो इस पल को जी ले, क्योंकि मैं इस पल को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। एक अच्छा रवैया एक अच्छे दिन का निर्माण करता है, और एक अच्छा दिन एक अच्छे महीने का, और एक अच्छा महीना एक अच्छे साल का, और एक अच्छा साल एक अच्छे जीवन का निर्माण करता है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। जिंदगी एक सफ़र है जिसमें किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो अपना वक्त बर्बाद करना बंद करो और अपने सपनों के लिए दिन रात एक कर दो। जिस दिन आप एक एक पल की कीमत समझ गए, एक एक सेकंड की कीमत समझ गए, उस दिन आप जीवन में कामयाब जरूर हो जाओगे। फिर आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ये मेरा आपसे वादा है। बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।